पेन हिमनी। मैं हूँ हेमंत और हमारा आज का वीडियो नंबर 8 है द पैरा मेडिटेशन। ये वीडियो मैंने कल डाली थी, लेकिन वहाँ पर कुछ एक दो पॉइंट्स नहीं डाले गए थे, इसलिए मैंने उसको कैंसिल करके ये फिर से नए सिरे से डाल रहा हूँ। द पैरा मेडिटेशन, जैसे मैंने पहले कहा था कि द बियॉन्ड एनर्जी मेडिटेशन एंड द पैरा मेडिटेशन, ये दोनों ही फील्ड वर्क की बातें हैं। यहाँ पर आप सिर्फ बियॉन्ड एनर्जी मेडिटेशन में आपकी खुद की बियॉन्ड एनर्जीज को चैनलाइज करते हो, और पैरा मेडिटेशन में आपके पैरा सेंसेस को एक्टिवेट करते हो। यहाँ भी वही 3 ट्रांसेस है। डीप पैरा ट्रांस, जिससे होता है डीप एक्टिवेशन ऑफ योर पैरा सेंसेस। डीपर पैरा ट्रांस में डीपर होता है पैरा एक्टिवेशन ऑफ योर पैरा सेंसेस। डीपेस्ट पैरा ट्रांस में होता है डीपेस्ट पैरा एक्टिवेशन ऑफ योर पैरा सेंसेस। यहाँ पर एक मायना और भी है कि हम फिजिकली जब कहीं पर जाते हैं कुछ काम करने के लिए, तो उसको बोलते हैं पैरा ट्रिप। और जब हम साधना में ट्रैवल करते हैं तो उसको कहते हैं पैरा ट्रैवल। डीप पैरा ट्रांस में आप लॉन्ग पैरा ट्रैवल कर सकते हो। डीपर पैरा ट्रांस में आप लॉन्गर पैरा ट्रैवल कर सकते हो, और डीपेस्ट पैरा ट्रांस में आप लॉन्गेस्ट पैरा ट्रैवल कर सकते हो। ये पैरा वेंचर, जैसे मैंने पहले ही कहा कि एंटायर पैराहिमनी वेंचर का ये 99.99999999% पार्ट है, क्योंकि जो तादाद जो है हम अगर पकड़े, जो पूरी देखें, तो लिविंग बींग्स से पैरा एग्जिस्टेंसेस जो है वो तादाद में काफ़ी बड़े, मतलब अगर हम तुलना करें परसेंटेज वाइज, तो 99.999999% आर पैरा एग्जिस्टेंसेस एंड ओनली 0.0000001% लिविंग बींग्स। तो इन लिविंग बींग्स में भी 99.999% आर आइदर नेचर और क्रीचर एटम्स, और ओनली 0.0001% आर जिसको हम कहते हैं कि ह्यूमन एटम्स, जिसको बोलते हैं जो कॉन्शियस एटम्स होते हैं। अब पैरा वेंचर का इतना बड़ा जो हिस्सा है, तो उसमें दो पार्ट आते हैं। इसमें एक आते हैं पैरा एग्जिस्टेंस पर काम करना, और एक आता है पैरा एनर्जीज में काम करना। मानो कि मैं पैरा एग्जिस्टेंसेस को ये पैरा मेडिटेशन कन्वे कर रहा हूँ, तो वो एक पार्ट हो गया। अब पैरा एग्जिस्टेंस में 3 कैटेगरीज आती हैं: पैरा एंटिटीज, गॉड्स एंड गॉडेसेस; पैरा फ्रीक्वेंसीज, फेरीज एंड एंजल्स; एंड पैरा स्पिरिट्स कन्वर्टेड फ्रॉम वंस लिविंग बींग्स, मतलब जो जीवित थे वो पैरा स्पिरिट में तब्दील हो गए। जिस तरह से ह्यूमंस के पैरा स्पिरिट्स होते हैं, वैसे क्रीचर के और नेचर के भी होते हैं, जिनको हम पैरा मेडिटेशन नहीं दे सकते। जिस तरह से लिविंग क्रीचर्स और लिविंग नेचर को हम पैराहिमनी मेडिटेशन नहीं दे सकते, क्योंकि वो सेमी कॉन्शियस सोल या फुली अनकॉन्शियस सोल्स है। उसी तरह से ये पैरा एटम्स में जो पैरा एटम्स है, जो कि ह्यूमन स्पिरिट्स है, तो उनके कॉन्शियस पैरा एटम्स होते हैं। क्रीचर्स के जो पैरा स्पिरिट है, उनके सेमी कॉन्शियस पैरा एटम्स होते हैं, और नेचर के जो पैरा एटम्स है, उनको बोलते हैं फुल्ली अनकॉन्शियस पैरा एटम्स। यहाँ पर ये जो 3 मैंने कैटेगरीज कही कि पैरा एंटिटीज, पैरा फ्रीक्वेंसीज एंड पैरा स्पिरिट्स, इन हर एक में 5-5 सब कैटेगरीज आती है। सुप्रीम पैरा एंटिटीज, सुपर पैरा एंटिटीज, सुपरा पैरा एंटिटीज, बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैरा एंटिटीज एंड खाली ऑर्डिनरी पैरा एंटिटीज। सिमिलरली सुप्रीम पैरा फ्रीक्वेंसीज, सुपर पैरा फ्रीक्वेंसीज, सुपरा पैरा फ्रीक्वेंसीज, बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैरा फ्रीक्वेंसीज एंड खाली ऑर्डिनरी पैरा फ्रीक्वेंसीज। सिमिलरली पैरा स्पिरिट्स में भी वही 5 कैटेगरीज आती है: सुप्रीम पैरा स्पिरिट्स, सुपर पैरा स्पिरिट्स, सुपरा पैरा स्पिरिट्स, बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैरा स्पिरिट्स एंड खाली ऑर्डिनरी पैरा स्पिरिट्स। अब ये 3 जो सुप्रीम लेवल की जो हम कहेंगे कि पैरा एंटिटीज, पैरा फ्रीक्वेंसीज एंड पैरा स्पिरिट्स, तो इनमें सुप्रीम पैरा स्पिरिट्स ये सुप्रीम पैरा एंटिटीज और सुप्रीम पैरा फ्रीक्वेंसीज से बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। सिमिलरली हर एक कैटेगरी में सुपर कहो, सुपरा कहो, बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहो या ऑर्डिनरी कहो, इन 5 सब कैटेगरीज में जो पैरा स्पिरिट्स की जो मेन कैटेगरी है वो पैरा एंटिटीज और पैरा फ्रीक्वेंसीज से बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि
पैरा एंटिटीज और पैरा फ्रीक्वेंसीज, ये जो दोनों भी हैं ये कॉस्मिक एनर्जीज में काम करती है, दो दे आर पैरा एटम्स। और पैरा स्पिरिट जो है वो फुल्ली पैरा एनर्जीज में काम करते हैं एंड दे वर्क ऑन सिक्स सेंस। तो उनके पैरा सेंसेस बहुत ही पावरफुल होते हैं। हमारी बॉडी का जो सिक्स सेंस है वो उनका ओनली सेंस होता है, बिकॉज उनकी जो बॉडीज होती है पैरा स्पिरिट्स की, मतलब पैरा एंटिटीज की कहो, पैरा फ्रीक्वेंसीज की कहो, पैरा स्पिरिट्स की कहो, ये पैरा मैटर की बॉडी है, सॉफ्ट बॉडी होती है। इनकी स्पीड बहुत होती है, इनको ट्रैवल करने के लिए कोई व्हीकल नहीं लगता। दे आर फुल्ली ऑटोमेटिव पैरा बॉडीज मेड ऑफ पैरामीटर, जिनमें कोई ऑर्गन्स नहीं होते, कुछ नहीं होता। एक सॉफ्ट पैरामीटर है जो किसी भी चीज से आर पार जा सकता है। दे कैन पियर्स थ्रू एनीथिंग, एनी डैम वॉल। ये एक हो गया एक पैरा एग्जिस्टेंसेस का एक पूरा नक्शा या पूरा चार्ट मैंने जो आपको दे दिया। अब हम जब उन्हें पैनिहेमिनी ये नाम कन्वे करते, जो पैरा मेडिटेशन जिसे मैं कहता हूँ नाम कन्वे करते, तो वो फट से पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनमें पीआर कोड है, उनमें सीएस कोड नहीं है। इसलिए वो जो आते हैं वो सीएस कोड के जो कॉस्मिक बाइंडिंग्स या बॉन्डिंग्स होते हैं वो उनमें कतई नहीं होते। इसी तरह से जब कोई भी ह्यूमन पैरा एटम फोर्सिबली ह्यूमन बर्थ लेता है फोर्सिबली, तो वो जो पैदा होता है वो भले कॉस्मिक बॉडी फॉर्म में होता है, लेकिन वो खुद पैरा एटम होने की वजह से उसको कॉस्मिक बाइंडिंग्स और बॉन्डिंग्स कुछ होते ही नहीं है, क्योंकि उनके वो कोड में ही नहीं है, वो उनका पीआर कोड है। भले बॉडी फॉर्म कॉस्मिक का है तो उनको सब दुख दर्द वो हो गए, लेकिन जो हम बोलते हैं ना कि सोल बॉन्डिंग, सोल बाइंडिंग, वो उनका इतना नहीं होता है कॉस्मिक थिंग्स से, क्योंकि वो सीएस कोड नहीं है उनमें। अब यहां पर हम जब काम करते हैं तो पैरा मेडिटेशन मतलब पैरा वेंचर का काम करते हैं, तो उनमें कई काम ऐसे आते हैं जो पैरा एनर्जीज और कॉस्मिक एनर्जीज दोनों में साइमल्टेनियसली आते हैं। मान लो कि आपने किसी का हॉन्टिंग निकाल दिया, किसी कोई भी ह्यूमन बीइंग को हॉन्ट किया गया था और आपने वो हॉन्टिंग निकाल दिया, तो वो हॉन्टिंग निकालने के बाद आपको वहां से उसके पैरा ट्रेसेस भी निकालने हैं, क्योंकि वो पैरा ट्रेसेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से बाकी के पैरा स्पिरिट को ये मालूम पड़ता है कि ये पर्सन पहले भी हॉन्ट हो चुका है, और वो वहां पर आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो उनको पैरा ट्रेसेस को भी हम मिटा देते हैं। अब मतलब कि अब ये जो काम हम कर गया, हम जो कर रहे हैं, ये किस में कर रहे हैं? कॉस्मिक एनर्जीज में कर रहे हैं। मतलब वो कि उसके अंदर की जो भी एक पैरा एनर्जी थी या फिर जो भी एक पैरा स्पिरिट थी उसको हमने निकाल दिया, तो पैरा एनर्जी वाला काम हो गया। अब जो हम उसके पैरा ट्रेसेस जो मिटा रहे हैं और उसको एक पॉजिटिविटी दे रहे हैं उस शख्स को, उस पर्सन को, तो वो हम कॉस्मिक एनर्जी में काम कर रहे हैं। मान लो कि आप कोई हॉन्टिंग प्लेस को साफ कर रहे हो, वहाँ का हॉन्टिंग निकाल रहे हो, तो वहाँ की पैरा एनर्जी अपने निकाल दी, वहाँ के पैरा स्पिरिट्स अपने निकाल दिए, लेकिन उस जो जगह को आप फिर से एनर्जाइज करते हो तो वो आप फिर से कॉस्मिक एनर्जी में काम करते हो, जहाँ पर आपको बियॉन्ड कि आपका जो बियॉन्ड एनर्जी मेडिटेशन है वो आपके काम आता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बियॉन्ड एनर्जीज एंड बियॉन्ड एनर्जी मेडिटेशन एंड पैरा मेडिटेशन ये बहुत बार हैंड इन हैंड चलते हैं प्रैक्टिकल फील्ड में, नॉट एज साधना की तरीके से तो वो मतलब दोनों अलग अलग ही है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली फील्ड वर्क करते हो तो ये काफ़ी अलग अलग काम कर सकते हैं। तो ये मैंने अभी एक पैरा मेडिटेशन का आपको एक फॉर्मेट दिया है। अगर आपको पैरा वेंचर में पैरा एनर्जीज पर काम करना है तो ही ये साधना कीजिए, वरना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि द पैनिहेमिनी मेडिटेशन इज मैंडेटरी ओनली फॉर द बियॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन जिनको बियॉन्ड एनर्जीज के फील्ड में मैनुअल मोड में काम करना है उन्हीं के लिए वो बियॉन्ड एनर्जी मेडिटेशन है। बियॉन्ड एंटिटी और बियॉन्ड डियोमेट से जिनको कनेक्शन फील करना है, कनेक्टेड तो है, कनेक्शन फील करना है, तो उनके लिए है वो बियॉन्ड एंटिटी मेडिटेशन और बियॉन्ड डियोमेट मेडिटेशन। पैरा मेडिटेशन जैसे मैंने कहा कि जिसको पैरा फील्ड में काम करना है, पैरा वेंचर में काम करना है, पैरा एनर्जीज में काम करना है, उन्हीं के लिए ये पैरा मेडिटेशन है। और कोई जैसे हम कहते हैं कि हर एक चीज़
जो कोई भी अपने यहाँ पर कुछ निगेटिव होती है तो उसके लिए पैरास्पिरिट्स जिम्मेदार नहीं होते। कभी कभी हमारी ही खुद की कॉस्मिक प्लेस पर जो गलतियाँ होती है वो भी कभी कभी जिम्मेदार होती है। कॉस्मिक एनर्जीज भी हमेशा पॉजिटिव होती है ऐसा नहीं है, कभी कभी कॉस्मिक एनर्जीज भी निगेटिव होती है। इसलिए कोई भी निगेटिव एनर्जी आए तो आप सीधा बोल दो कि नहीं, ये तो पैरा एनर्जी है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता है। कॉस्मिक एनर्जीज में भी पॉजिटिव निगेटिव है, जैसे कि पैरा एनर्जीज में भी पॉजिटिव निगेटिव है, पैरा स्पिरिट्स में भी पॉजिटिव निगेटिव। क्योंकि पैरा स्पिरिट्स कई ऐसे होते हैं जो आपको बहुत सारी मदद कर सकते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। पैरा एंटिटीज भी हमेशा नहीं हेल्पफुल होते, कभी कभी वो कुछ नहीं करते हैं। यहां पर एक बात मैं फिर से कहना चाहूंगा कि यहां पर कोई पैरा डील मत कीजिए उनसे कोई पैरा डील मत कीजिए, क्योंकि पैरा एंटिटीज कहो या पैरा फ्रीक्वेंसीज कहो या पैरा स्पिरिट्स कहो, वो अपने वायदे के पक्के होते हैं। दे आर वेरी पंक्चुअल एंड दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर प्रॉमिस। आप जो उनके साथ कोई डील करोगे तो आप इतना पर्टिकुलर नहीं होते हो। और वो अगर डील अपने सिर्फ पैरा एंटिटी से की है, पैरा फ्रीक्वेंसी से की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर पैरा स्पिरिट से की है तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। वो सीधा आपके दरवाजे में आके खड़ा हो जाएगा। ये ऐसे लोग होते हैं। और बस बाकी तो कुछ नहीं, ये तो मैंने आपको एक ढांचा दे दिया है, एक फॉर्मेट दे दिया है, एक क्राफ्ट दे दिया है। और फिर से दोहराता हूं कि जिनको पैरा फील्ड में काम करना है वही लोग ये साधना करें। पैरा स्पिरिट से कभी भी कोई छेड़खानी मत कीजिए। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि बियॉन्ड एनर्जीज आर लाइव वायर्स, वैसे ही पैरा स्पिरिट्स आर लाइक बारूद का ढेर। वो कब फटेंगे और कब कैसे रिएक्ट करेंगे इसका आपको कोई अंदाजा नहीं है। तो मुझे तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया है पैनी ने, फिर भी मैं कभी भी चांसेस नहीं रहता पैरा स्पिरिट से। मैं पहले पूरा अंदाज लेता हूँ कि सामने वाला बंदा क्या है, किस टाइप का उसका कोई भी रिएक्शन है, क्या है। बिकॉज उनका कोई भी रिएक्शन है ना, वो हमारे पूरे सोच के परे होता है, जिसका कोई अंदाजा हम पहले से बांध नहीं सकते। जैसे कि टाइगर है तो मालूम है, टाइगर है तो दहाड़ी मारेगा, बिल्ली है तो म्याऊं करेगी। वैसे पैरा स्पिरिट्स का नहीं होता। वो कब क्या करेंगे ना और कब कौन सी मूव करेंगे इसका कोई अंदाजा नहीं होता है। इसलिए पैरा स्पिरिट्स के साथ जब हम जाते हैं तो काम क्या बोलते हैं कि उनसे कांटेक्ट में जाते हैं उनको, तो ऑलवेज कीप अ सेफ डिस्टेंस। कभी उनसे पर्सनल मत होइए, उनसे कोई सवाल मत कीजिए कि फिर तू क्यों ऐसा हो गया, क्या उनको कुछ याद नहीं रहता है। बेसिकली कई सारे पैरा स्पिरिट्स है जिनको ये भी नहीं मालूम कि वो अभी जिंदा नहीं है, वो अभी एक वो डेड हो चुके हैं और एक पैरा बॉडी फॉर्म में है। ऐसे कई सारे पैरा स्पिरिट्स होते हैं। तो उनसे कोई सवाल जवाब मत कीजिए, उनसे कोई काम मत करवाइए। और ऐसे मैंने बहुत से देखे पैरा स्पिरिट्स, आज तक जो मैंने पैरा में काम किया है, तो कोई भी पैरा स्पिरिट जो ये पैनी हिमिनी का नाम लेता है ना, वो खुद की इच्छा से पैरा कोऑर्डिनेटर बन जाता है बाकी के पैरा स्पिरिट्स को ये कहने के लिए। वो इतने कहते हैं। और जब उनसे आप, मेरे पैरा फ्रेंड्स है, मैं नाम नहीं बोलता, भिकू नाम का एक पैरा फ्रेंड है मेरा बोरीवली में, है ऐसे पैरा फ्रेंड, बट दे आर, वो कभी भी आपके लाइफ में कभी डिस्टर्ब नहीं, वो उनके काम से काम रखते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इन पैरा कोऑर्डिनेटर से आप कभी भी फीडबैक मत मांगिए कि तूने कहा आज क्या किया, कहाँ तक किया। नहीं तो फिर वो डे इन डे आउट आपके पास आते रहेंगे और फीडबैक देते रहेंगे, तो वो आपके लिए फिर बहुत मुसीबत बन जाएगी, बहुत उलझन बन जाएंगी। इसलिए उनसे कभी भी कोई फीडबैक मत मिले कि आपने आज कितनों को कांटेक्ट किया पैरा स्पिरिट को, ऐसा कभी मत कीजिए। डोंट टेक एनी फीडबैक और आस्क फॉर एनी फीडबैक्स फ्रॉम पैरा कोऑर्डिनेटर्स। वो खुद ब खुद बनते हैं, आपको उनको बनाना नहीं पड़ता है। मेरे साथ पैरा में काम करने वाले लोग हैं, साधक है, उन सबको ये मालूम है कि किस तरह से काम करना है। और वो कुछ मेरे साथ काम करते हैं फिजिकली, ऐसा नहीं है, मेरे फील्ड में काम करते हैं, वो खुद इंडिपेंडेंटली काम करते हैं।
उनको बराबर काम करने का तरीका मालूम है। मेरे काम करने का तरीका नहीं है, पैरा फील्ड में काम करने का तरीका। पैरा फील्ड में मेरे काम करने का तरीका पैरा फील्ड का ही है, लेकिन वो मेरी खुद की एक स्टाइल है उनसे बात करने की, कम्युनिकेट करने की। तो वो स्टाइल को कभी कॉपी मत कीजिए। पैरा फील्ड में काम करने का फॉर्मेट ऐसा कुछ फिक्स फॉर्मेट नहीं, क्योंकि सामने वाले पैरा फील्ड का फॉर्मेट ही फिक्स नहीं है। सामने वाला बंदा कैसे रिएक्ट करेगा आपको मालूम नहीं है। तो ये होगी एक सामान्य रूपरेखा पैरा मेडिटेशन की, पैरा वेंचर की रादर। आई होप ये जो कि मैंने कहा इतना काफ़ी है। थैंक यू। पेंड लिखे मिली।